यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। आज एक बात बताने के लिए चाहता हूँ। भजन संगीता 138:2 में लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपनी बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। भजन संगीता 138:2। परमेश्वर अपनी महत्वपूर्ण नाम से परमेश्वर के अपने वचन को बहुत बड़ा स्थान दिया है। आज बहुत बड़ा रिवाइवल हो रही है, हीलिंग्स मीटिंग हो रही है, प्रोफेसी मीटिंग हो रही है, विजन्स हो रही है, बहुत भीड़ जा रहा है। वेरी गुड, इज नीडेड। प्रभु काम कर रहा है, लेकिन जो प्रभु को जान लिया, विश्वास कर लिया, वो इसी में रुक जाएगा तो उसका जीवन मसीह के अंदर नहीं बढ़ सकता है। इससे बढ़कर एक और स्टेप आना है। क्या है? जो परमेश्वर किस चीज को अपनी नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण की स्थान दिया है, उसी का हमने भी हमारा दिल में स्थान देना चाहिए। परमेश्वर की वचन को ज्यादा ध्यान देने का एक बेदारी हमारे अंदर आ रही है, हमारा देश के अंदर आ रही है। आने वाला दिनों में जवान लड़का, जवान लड़की और सारा लोग, बुजुर्ग, छोटे बच्चे, सबको बाइबल की वचन के बारे में पढ़ने का एक जागृत आने के लिए जा रहा है। मीटिंग जाना, संगत में जाना, पवित्र लोगों के साथ मिलना, इधर से दूर दूर में संगत में जाकर परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना, ये सारा मसीह में बचपना ही है। लेकिन आप प्रत्येक जीवन में सुबह, हर दिन, जब भी टाइम मिलती है, बाइबल को खोलकर सिर्फ भजन संगीता और नीति वचन नहीं, बाइबल की हर एक पुस्तक, हर एक वचन को पढ़कर उसकी गहराई में क्या लिखा है उसको समझना हमारी फर्ज है। जब हम पढ़ेंगे, बाइबल वचन को पहला स्थान देंगे, हमारा जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था, वो देहधारी होकर इस दुनिया में अनुग्रह सच्चाई के साथ घुमा था। मेरे प्रिय लोग, ये वचन को प्रॉपरली हम स्टडी नहीं करेंगे तो तब सारा प्रॉब्लम चर्चेस में आती है। आजकल भविष्यवाणी का कमी नहीं है, सपना देखने का कमी नहीं है, हीलिंग मिरेकल्स का कमी नहीं है, लेकिन ये सारा परमेश्वर की वचन की बातों के द्वारा ही निर्माण किया जाता है। हम ज्यादा भविष्यवाणी को ऊपर हमारा नजर रखने से, बाइबल की वचन के ऊपर नजर रखकर उस भविष्यवाणी को देखने का जीवन एक आत्मिक उन्नति का जीवन है। सीधा जो भी भविष्यवाणी बोल दिया, सुन लिया। कुछ सेवक लोग होली सोप, पवित्र सोप परमेश्वर ने बताया था, ऐसे बोलकर पवित्र सोप बनाकर उसको सेल कर रहे हैं। ये कहाँ लिखा है बाइबल में? कौन सी वचन में लिखा है? ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। भविष्यवाणी बताने वालों को एक बहुत बड़ा टेम्पटेशन क्या होता है, परमेश्वर हकीकत में भविष्यवाणी की वरदान को उनके द्वारा इस्तेमाल करता है। परमेश्वर उनके द्वारा कई सारी भविष्यवाणी हकीकत में बोलता है, लेकिन ऐसे बोलने के वक्त वो भविष्य वक्ता क्या सोच लेता है, जो भी वो सोचता है सुबह से लेकर रात तक सारा परमेश्वर की भविष्यवाणी है। इसलिए क्या करता है, जो भी आता है सबको भविष्यवाणी, जो भी मन में आता है वो भी भविष्यवाणी। इसलिए आजकल सोप, पवित्र सोप आ गया। क्यों? क्योंकि वो सोच लिया, मैं सोच रहा हूं, जो भी सोच रहा हूं वो भविष्यवाणी है। मेरे प्रिय लोग, भविष्यवाणी, सपना सारा परमेश्वर की वचन के आधार में नहीं है तो वो इंसान की ओर से है। वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो गलत सोच लिया ताकि ये परमेश्वर की ओर से करके। कारण क्या है? वचन को पढ़ने का, वचन का पहले स्थान देने का, वचन को प्रॉपरली डिवाइड कर पढ़ने का समय नहीं दे रहा है। वचन को इधर उधर पढ़ना बिल्कुल मसीह जीवन में एक बहुत बड़ा परिपक्वता को नहीं लेकर आएगा। कुछ लोग बाइबल को खोलते हैं, खोल के देखो कौन सी वचन आज प्रभु दिया, डरो मत, धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु का आज वचन मिला है, ऐसे बोलकर लोग बाइबल को पढ़ते हैं। ये बचपना ही है मसीह में। आप ये परमेश्वर का मोहब्बत की
खत लिखा है उन्होंने। इस खत को, हर एक शब्द को उसी प्रेम की गहराई में डूबकर पढ़ने के वक्त उसमें बहुत बड़ा बेदारी प्रभु देगा। मेरे प्रिय लोग, आने वाले दिनों में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रॉपरली स्टडी करना, बाइबल पूरा पढ़ना है, पूरा कदम करना है। ऐसे मत पढ़िए। ये बाइबल मेरा हीरो का एक मोहब्बत का है, दिल की बात है, इसलिए मैं डूब कर पढ़ूंगा। ऐसे पढ़ने के वक्त कई सारी डिसीविंग बातों से हम बच जाएंगे। आने वाला दिनों में बाइबल पढ़ने के लिए फास्टिंग रखो। ऑल नाइट प्रेयर हम रख लेते हैं, इसी तरफ ऑल नाइट रीडिंग बाइबल, ऐसे एक ऑल नाइट पूरा नाइट बाइबल को पढ़ने के लिए एक प्रोग्राम रखना पड़ेगा। 3 दिन फास्टिंग बाइबल को पढ़ने के लिए, और कुछ काम नहीं है। ऐसे करके देखिए, ये बाइबल के अंदर से एक प्रकाशित को देख के आकर हमारा देश में इतिहास को बदलने वाला सेवक लोगों को खड़ा करेगा। लेकिन आने वाला दिनों में परमेश्वर किस किस सेवकों को खड़ा करने के लिए जरा है, अभी तक ऐसे सेवक को, सेवकाई को अभी तक इतिहास नहीं देखा है। उसमें से आप भी एक है। आप परमेश्वर की वचन में डूब जाना। सिर्फ प्रचार सुनना, टीचिंग सुनना वो काफ़ी नहीं है। यूट्यूब में हमारे जैसे लोग बहुत प्रचार करते हैं, सिर्फ हमारी वचन को, हमारी बातों को सुनना काफ़ी नहीं है। बहुत बड़ी गलती फहमी है। हम तो 10 मिनट 15 मिनट आकर बात कर चले जाएंगे, लेकिन अनंत काल और निरंतर बाइबल की वचन के ऊपर आपका नजर रखना है। प्रभु मेरे द्वारा भविष्यवाणी बोलेगा तो भी आप वो भविष्यवाणी प्रभु की वचन की ओर से है, परख कर देखना। Give importance to the word of God that will bring the glorious life in you. इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आज से कम लॉकडाउन के टाइम में 2 घंटा 3 घंटा बाइबल को पढ़िए, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़िए। कुछ भी क्वेश्चन आता है लिख के रखिए, प्रभु से पूछिए वो क्वेश्चन का उत्तर क्या है। इसका वचन का बाइबल में लिखा है, वचन उसका जुड़वा कहीं ना कहीं रहता है। एक वचन है तो उसका जॉइंट कहीं होती है, दोनों को मिला के पढ़ने के वक्त प्रभु की सच्चाई प्रकट होता है। इसलिए ढूंढ कर पढ़िए। कई सारी कमेंट्रीज, कई सारी डिक्शनरी आया हुआ है। प्रॉपरली गिव द टाइम टू रीड द बाइबल। एक दिन में कम से कम 2 घंटा 3 घंटा प्रचार सुनने से, सारी बातों से बाइबल को पढ़कर उसमें कोई भी समझ में नहीं आया, लिख के रखिए वो समझ में नहीं आ रहा है, पास्टर से पूछिए और पवित्र आत्मा से पूछिए। ये से करके आएंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। ये बेदारी हमारे अंदर आने के लिए जा रहा है। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।